एक बच्ची का देहांत हो गया था शाम कुंड में गिरकर। पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है और इतनी भीड़ हो जाती है पूरा ग्राउंड ये फुल हो जाता है बिल्कुल ज़्यादा। और भाई यहाँ पर मेरे उंगली में लग गई चोट काफ़ी ज़्यादा। बाबा की कृपा जिस पे बन जाए वो सब ठीक हो जाए। बाबा सो हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जय श्री श्याम दोस्तों सभी को। तो हम लोग मौजूद हैं अभी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पड़ने वाले मनौना में। तो भाई हम लोग मनौना धाम में श्री श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे मनौना धाम के लिए देखिए भाई सामने प्यारा सा श्याम बाबा का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो यहाँ पे मतलब श्रद्धालु जो है वो की आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोड भी बना हुआ है इधर। दोस्तों हम लोग फिलहाल यहाँ से सबसे पहले प्रसाद ले लेते हैं श्याम बाबा के लिए। तो यहाँ से हम भाई की दुकान से जय श्री श्याम भैया तो यहाँ से प्रसाद ले लें पहले, उसके बाद में चलते हैं हम। कितने का एक? 100 रुपये का एक शंभू प्रसाद होता है भैया ये। तो देखिए फिलहाल हम लोगों ने प्रसाद ले लिया यहाँ से, दोनों लोगों ने एक एक थैला। तो इसमें भाई प्रसाद है, हम लोगों ने यहाँ से भैया की दुकान से प्रसाद लिया जो कि भाई सभी लोग यहाँ पे आते हैं। आप लोग सबसे पहले प्रसाद लीजिए, प्रसाद लेने के बाद में आगे के लिए जाइए। हम लोग मंदिर की तरफ को जा रहे हैं धीरे धीरे, जो कि 100 रुपये का भाई प्रसाद लिया हमने। और भाई गर्मी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ी है, यहाँ पर तो गर्मी और धूप तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इधर दोस्तों सबसे पहले राम जी मिल जाएंगे जो कि अपने रावण को मारते हो। भाई ये नहीं पता किसको मार रहे हैं बट निशाना अपना बना रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी मूर्ति काफ़ी ऊंचाई पर बनाई गई है और मंदिर भाई ये है कुछ। अभी हम लोग मंदिर के अंदर भी चलेंगे। अभी प्रसाद लेकर के पहले हम लोग अपने जूता चप्पल जो उनके लिए एक जगह उतार दें, उसके बाद हम लोग चलते हैं। भाई देखिए भाई इधर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे काम चल रहा है फिलहाल इसी वजह से। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर और चमक इतनी ज़्यादा हो रही है कि भाई ज़मीन से भी धूप आ रही है और गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा तेज। डायरेक्ट आंखों पे सूरज लग रहा है हमारे। इधर देखिए काफ़ी बड़ा मंदिर है हर जगह है। चलो ऊपर भी चल रहा है। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं। और इधर आपके लिए सबसे पहले लाइन मिल जाएंगी जो कि ग्रिल की बनी हुई है। यहाँ पर लाइन में आकर के और इधर सीढ़ियों पर चढ़ करके आप लोग श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हो। सहसवान से जो कि अभी के समय में फ़िलहाल बिल्कुल खाली हैं और यहाँ पर भीड़ कम से कम ही आपके लिए देखने की मिलेगी। चलिए आपके लिए भी श्याम बाबा के दर्शन कराते हैं प्यारे से और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखना। देखिए अभी के समय में दोस्तों मंदिर में भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल आप लोग डायरेक्ट आ सकते हो, डायरेक्ट श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हो। और चलिए अब हम लोग चलते हैं बाहर के लिए। और इधर दोस्तों आपके लिए परिक्रमा लाइन भी मिल जाएगी जो कि कुछ लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। और इधर से मंदिर में भाई काफ़ी बड़ा फील्ड है और सबसे पहले मंदिर देखिए, यहाँ पर मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। और अभी के समय में फिलहाल दोस्तों मंदिर बिल्कुल खाली है। मंदिर में आप डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट श्याम बाबा के दर्शन करके आओ। और हम लोग तो फिलहाल कर भी आए, हम लोग जैसे कि आपने देख लिया। और अभी हम लोग चलते हैं आगे के लिए, आगे भी आपके लिए दिखाते हैं। जब भाई यहाँ पर मतलब कोई एकादशी वगैरह होती है तो भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है और इतनी भीड़ हो जाती है पूरा ग्राउंड ये फुल हो जाता है बिल्कुल भर के। और बहुत ही ज़्यादा फिर तो कठिनाइयों का सामना करने के बाद फिर श्याम बाबा के दर्शन होते हैं। और दोस्तों मंदिर पर हम लोग आए थे, हमारे लिए कुछ ये भाई लोग मिल गए जो कि भाई यहाँ पर ये भी श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए कहाँ से आए भाई आप? हैं कुंवरगांव से। तो चलिए ये भाई मिले, ये भी ठीक है, कुंवरगांव से आए श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। और फिलहाल हम भी तो भाई यहाँ पर हम लोग इस ग्राउंड में हैं जो कि भाई ग्राउंड में भी काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है। समय हो रहा है दोपहर के बज रहे हैं 12 और भाई धूप और पसीना तो भाई काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पसीना टपक रहा है हमारे ऊपर। तो सबसे पहले भाई यही बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पर श्याम बाबा के दर्शन करके हमारे लिए। बस एक सबसे बड़ी गलती होगी जो यहाँ के संत ओमेंद्र चौहान जी हैं भाई, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। वो फिलहाल अभी कहीं बाहर गए हुए हैं, इसी वजह से हमने लोगों से पूछा। और भाई यहाँ पर मेरे उंगली में लग गई चोट काफ़ी ज़्यादा, जो कि मैं यहाँ पे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो भाई पैर फिसल गया और काफ़ी ज़्यादा यार चोट लगी उंगली में, यार खून निकल रहा है यार। दोस्तों हम लोगों ने मंदिर के बराबर में फिलहाल एक दुकान है, हम लोगों ने यहाँ से एक शिवलिंग ली है जो कि हमारे लिए 150 रुपये की पड़ी है। अब मैं आपके लिए वो दिखाता हूँ अभी। तो सबसे पहले आप लोग ये शिवलिंग देख लो कि हाँ भैया पिन्नी में पैक कर रहे हो, कर दो। चलो ना कर दो, पिन्नी में पैक कर दो यार, ठीक रहेगी। और जो कि भाई ये वाले मतलब इतनी बड़ी शिवलिंग है वो हमने पिन्नी में देखो और पेपर में सही से लिपटवा करके और पैक करा करके हम लोगों ने करा ली है यहाँ पे। और देखो भाई पैसे कर दिए 150 रुपये, ठीक है 150 रुपये की हमने ले ली है। भाई मंदिर के अंदर मेरे पैर में लगी चोट और मैं क्रॉक्स पहन रहा हूँ यार। अब जी पहने भी ना जा रहे हैं सही से और ना भाई चला जा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि दर्द कर रहा है यार बहुत ही ज़्यादा तेज़ यार जी यार पैर यार। ये उंगली पूरी तरह से भाई सूज गई और
मुड़ भी ना रही है, बहुत दर्द कर रहे हैं यार। ये देख रहे हो बिल्कुल भी यार, कितनी बुरी तरह से यार छिला पैर यार, काफ़ी ब्लड भी निकल गया। और चलो ठीक है यार, अब हम लोगों ने जूते वूते पहन लिए, इधर वाले से जूते पहनते हुए और सीधे अब निकलते हैं घर के लिए। तो यहाँ पर जो लोग दुकान लगा रहे हैं, हम लोग उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे मेहनत जी है, उनसे कैसे मिलते हैं, उनसे कोई टोकन वगैरह लगता है या फिर डायरेक्ट हम लोग मिल सकते हैं। चलिए हम लोग उनसे एक बार पूछते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे जो मेहनत जी से मतलब मिला जाता है, कैसे मिलते हैं उनसे? सर कोई टोकन वोकन लगता है या फिर कैसे क्या? टोकन है, मरीज है तो टोकन लगेगा, और वैसे नॉर्मल है तो टोकन नहीं मिलेगा। तो 3 नंबर गेट पर लाइन में लगना पड़ेगा। तो लाइन में कितना लगना पड़ेगा? 3 नंबर लाइन में? 3 नंबर लाइन पीछे है। तो उसमें कितनी देर में नंबर आ जाता है हमारा? बड़े भैया वहाँ पे आपको 8 घंटा लगना पड़ेगा, 10 घंटा लगना पड़ता है, 12 घंटा लगना पड़ता है, 18 घंटा लगना पड़ता है। जैसी भीड़ रहेगी जैसी आप करती रहेगी। तो भीड़ अभी के समय में कितनी है? अभी मान जी है नहीं, कहाँ पर है? जहाँ पे उपलब्ध है मान जी उड़ीसा में। उड़ीसा में। यहाँ पर कब आएंगे फिर वो? धार्मिक यात्रा पे गए हैं, धार्मिक यात्रा से रिटर्न होंगे 16 तारीख को। तो जैसे कि भाई मानसी यहाँ पर है नहीं, भैया ने बता दिया 16 तारीख को रिटर्न होंगे। उड़ीसा गए ना, उड़ीसा गए हुए हैं, इसी वजह से आज उनसे हम लोग नहीं मिल पाए। तो चलिए फिर किसी दिन मिलते हैं, जब अब की बार हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो हम लोगों ने श्याम बाबा के दर्शन तो कर ही लिए और अभी हम लोग दिखाते हुए चलते हैं आगे के लिए। तो आरती होती है तब छीटा मिलता है, जल का छीटा मिलता है, प्रसादी मिलती है शाम को सुबह। फिर शाम को 6:30 बजे आरती होगी, शाम को 6:30 बजे आरती होगी, तब जल का छीटा मिलेगा आपको। सुबह शाम दोनों आरती होती है, सुबह में 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे आरती होती है, जल का छीटा होता है, प्रसादी होती है। महंत जी पहले भोलेनाथ के पुजारी थे जी। फिर महंत जी खाटू श्याम पे गए थे, बाबा की दया दृष्टि बनी, वहाँ से दीवाने हुए श्याम बाबा की। ये पीछे नीम का थान है, वहाँ पे मान जी 18 साल जो है बाबा जी का ध्यान किए हैं, आवाहन किए हैं, मान के आगमन किया जी। वो नीम का थान है ना, वो सूखा था। दर्शन हाँ हाँ है, वो वहाँ पे है। वहाँ पे आह्वान किए हैं नीम के थान पे। तो चलिए भाई, जैसे कि हम लोग श्याम बाबा के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और बाहर आकर के ये मतलब मार्केट टाइप का एरिया है, ये सब कुछ यहाँ पे सभी लोगों के लिए प्रसाद मिलता है और सारी कुछ सुविधा मिलती है यहाँ पे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, स्टे करने का पूरा मतलब यहाँ पे आरामदायक रूम वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे। और खाने पीने के भी स्टॉल मिल रहे हैं, ठेला वगैरह हो गए और दुकान हो गई फास्ट फूड की, सब कुछ। तो जैसे कि पीछे आप लोग देख सकते हो मंदिर भी है हमारे। तो दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं फिलहाल बाहर। ताऊ ट्री यार मेले भी सिखवाओ यार, ट्री यार मैं भी चला करूँगा मनोना धाम में, अच्छी रहेगी ना। तो यार एक काम करो, जी ट्री खेलने दे भैया। ताऊ यार ये कह रहे हैं तुम भी ले जाओ ट्री के लिए, ताऊ बहुत बढ़िया आदमी है। और भाई ये देखो, ताऊ कह रहे हैं तुम भी चलाओ और हम भी चलाएं। और भाई ट्री में बैठ के ताऊ के मनोना धाम बाबा के श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद जा रहे हैं आगे के लिए। ताऊ हमारे लिए तुम कहाँ पे छोड़ोगे? जो बस कहाँ के लिए जाएगी फिर वो? बरेली जाने वाली बस में ताऊ हमारे लिए छोड़ देंगे, फिर हम लोग बस में बैठ करके सीधा पहुंचेंगे बरेली। और सबसे पहले आप लोग यहाँ पे तोरण द्वार देखिए, जो कि भाई श्याम बाबा का बना हुआ है। यहाँ पर बहुत काफ़ी ज़्यादा प्यारा है भाई, जो कि जैसे रिंगस में बना हुआ है खाटू श्याम महाराज में, वैसे ही भाई यहाँ पर है।